Hello everyone. In the previous video, as we have discussed about the different kinds of beaks of a bird, in this video we are going for the different kind of claws. As we have studied in the previous video that all the birds are having different kinds of beaks and they too have the different kinds of claws. उनके claws भी उनके वर्क के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. जस्ट लाइक बीक्स, बिल्कुल बीक्स की तरह बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीट एंड क्लोज दैट हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस को कैसे होल्ड करते हैं, कुछ ग्राउंड को स्क्रैचिंग करते हैं, कुछ अपने प्रे को कैच करते हैं, उनको होल्ड करके रखते हैं, कुछ वाटर पर क्या करते हैं, वेडिंग करते हैं, यानी कि वाटर पर चलते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ claws. So feet and claws, toes of a climbing bird parrot. जो climbing bird होते हैं, जो क्या करते हैं, जो climbing करते हैं, जो ट्रीज़ पर चढ़ते हैं, जो मेनली ट्रीज़ को पकड़ कर बैठते हैं, उन पर चढ़ते हैं, तो these like पैरट हमेशा ट्रीज़ पर बैठा होता है. सो ऐसे बर्ड्स के क्लोज कैसे होते हैं, टू टोज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. टू टोज कैसे होते हैं, जो अपवर्ड पॉइंट करते हैं, लाइक दिस दे आर हैविंग टू पॉइंटिंग क्लोज विच आर अपवर्ड, जो अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, एंड टू पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. और टू टोज कैसे होते हैं, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं. ऐसा क्यों होता है, फॉर क्लिंगिंग टू द ट्रीज, ताकि वो क्या कर सके, ट्री को अच्छे से होल्ड करके रख सके. सो नेक्स्ट इज टोज ऑफ अ प्रेइंग बर्ड, ईगल, जो प्रे करते हैं, जो दूसरों का शिकार करते हैं. दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड कर्व्ड क्लोज. स्ट्रॉन्ग होते हैं उनके जो क्लोज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, कर्व्ड लाइक दिस, कर्व्ड होते हैं, कर्व्ड, ठीक है, कर्व्ड क्लोज होते हैं बिकॉज दे हैव टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे फॉर्मली, बिकॉज उनको क्या करना होता है, अपने प्रे को अच्छे से कैच करना होता है और होल्ड करके रखना होता है, पकड़ कर रखना होता है. दैट्स वाई दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ क्लोज. नेक्स्ट वन, टोज ऑफ अ स्क्रैचिंग बर्ड हैन, जो स्क्रैच करती है बर्ड, जो स्क्रैच करती है मतलब जो कुरेदती है मेनली. सो स्क्रैचिंग बर्ड जो मेनली चीज़ों को स्क्रैच करती है, जिसे हैन, उनके क्लोज कैसे होते हैं, 3 लॉन्ग टोज इन फ्रंट में 3 लॉन्ग क्लोज होते हैं, एंड अ शॉर्ट टो एट द बैक, और पीछे होता है एक बैक पर, विच वन इज शॉर्ट. सो 3 इन द फ्रंट एंड 1 एट द बैक. जो फ्रंट वाले होते हैं वो काफ़ी कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जो बैक वाले टो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं. ईच टो हैज़ अ शार्प हॉर्नी क्लो. टो के कैसे होते हैं, टो के जो क्लोज होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं. शार्प क्यों, क्योंकि उनको स्क्रैचिंग करनी है, तो स्क्रैचिंग करने में उनको जो शार्प क्लोज है वो हेल्प करेंगे. ऐसा कि फॉर स्क्रैचिंग द ग्राउंड फॉर सीड्स एंड वॉर्म्स, क्योंकि ग्राउंड में सीड्स होते हैं और क्या होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, तो उनको स्क्रैच करके उनको खाना होता है, तो इसलिए उनके जो क्लोज होते हैं इस टाइप के होते हैं. नेक्स्ट, टोज ऑफ अ वेडिंग बर्ड क्रेन. वेडिंग बर्ड क्रेन के जो टोज होते हैं वो कैसे होते हैं, देन लॉन्ग लेग्स, काफ़ी लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, थिन पतले होते हैं, एंड विद वाइड स्प्रेडिंग टोज. और जो टोज होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, स्प्रेडिंग होते हैं, यानी कि काफ़ी एरिया को कवर करते हैं. सो स्प्रेडिंग होते हैं जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और लॉन्ग होते हैं, टोज प्लस दिन होते हैं. Why they are having like this? For wading through muddy water without getting wet, जिससे कि उनकी बॉडी वेट ना हो, बॉडी गीली ना हो, इसलिए लॉन्ग होते हैं. और ताकि बहुत ज़्यादा अगर सरफेस अगर जो थिक होंगे तो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, मडी वाटर में वो अंदर ही रह जाएंगे, वो उनको क्या नहीं कर पाएंगी, होल्ड नहीं कर पाएंगी, हैंडल नहीं कर पाएंगी. दैट्स वाई दे आर हैविंग लॉन्ग, जिससे कि वो गीली ना हो मडी वाटर में, और वो इजीली क्या कर सके, वेटिंग कर सके, चल सके. दैट्स वाई दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ टोज. नेक्स्ट वन, टोज ऑफ अ स्विमिंग बर्ड, डक. डक के कैसे होते हैं टोज, दे आर हैविंग वेब्ड फीट. वेब्ड फीट मीन्स विच all the 3 toes are connected with a thin layer of skin. Thin layer of skin, बहुत थिन सी लेयर होती है उनकी स्किन में, और जिससे कि वो इजीली स्विम कर सके वाटर पर. दैट्स वाई दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ फीट.
इसलिए इनके जो फीट होते हैं दे आर हैविंग वेब्ड फीट, जिससे कि वो इजीली स्विम कर सके वाटर पर. तो थिन लेयर ऑफ स्किन इज प्रेजेंट बिटवीन देयर टॉज. Toes of perching bird sparrow. Sparrow are having slender claws. Slender type claws होते हैं with 3 toes in front and 1 at the back. 3 front में होते हैं और 1 back में होता है. और ये ऐसे folded shape के कैसे होते हैं? Folded shape के toes होते हैं. So why? For gripping the branch of tree strongly and firmly, जिससे कि वो ट्री की ब्रांच को क्या कर सके? स्ट्रोंगली और फॉर्मली पड़े अच्छे से और स्ट्रोंगली जैसे कि वो गिरे ना, क्या कर सके? अपनी ब्रांच को क्या कर सके? ग्रिप कर सके, उन पर अपनी ग्रिप अच्छी बना सके. दैट्स वाई दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ क्लोज. नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ नेस्ट्स ऑफ बर्ड के अभी जैसे डिफरेंट हमने क्या पढ़े हैं? सबके डिफरेंट, जैसे हम लोगों के डिफरेंट हाउसेज होते हैं. इन द सेम वे ऑल द बर्ड्स आर हैविंग देयर नेस्ट डिफरेंट. सबके डिफरेंट नेस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी टू बिल्ड देम. जैसे उनकी कैपेसिटी होती है बनाने की, जैसे इनकी हैबिट होती है, ऐसे क्या करते हैं वो अपने नेस्ट बनाती हैं. मोस्ट बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट दे मेक. मैक्सिमम ऑफ द बर्ड्स ले देयर एग्स इन देयर नेस्ट. ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं? उन्हीं में अपने एग्स ले करती हैं, जिनको वो क्या करते हैं? जिन नेस्ट को वो बिल्डअप करती हैं. डिफरेंट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल. डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट प्लेस पर क्या करती है? अलग अलग बर्ड्स अलग अलग प्लेस पर अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं. जैसे हम लोगों में से किसी का घर यहाँ है, किसी का घर कहीं और, सबके अलग अलग एरिया में. तो नहीं, इसीलिए तो अलग अलग शहर हैं, क्योंकि सबके अलग अलग घर बने हुए हैं. इन द सेम वे, और शहर में भी अलग अलग जगह पर बने हुए हैं. तो इसी तरीके से बर्ड्स भी क्या करती हैं? डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करके डिफरेंट प्लेस पर अपना डिफरेंट नेस्ट बनाती हैं. द टाइप, शेप एंड साइज ऑफ नेस्ट वेरी फ्रॉम बर्ड टू बर्ड. और जो टाइप होता है, शेप होता है, साइज़ होता है बर्ड का, वो बर्ड टू बर्ड वेरी करता है. हर किसी बर्ड का जो नेस्ट होता है वो अलग अलग होता है. बर्ड्स क्या क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ ग्रास, ट्विग्स, feathers, papers, piece of clothes, rags and leaves to make their nest. अपना नेस्ट बनाने के लिए वो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं. दे यूज़ ग्रास, दे यूज़ ट्विग्स, यानी कि जो ट्री ब्रांचेस के छोटे छोटे पीसेस होते हैं. ओके, फेदर्स, पेपर्स, पीस ऑफ क्लॉथ और रेग्स, लीव्स, जो भी उन्हें मिलता है वो इन सब मटेरियल को यूज़ कर लेती हैं. अभी यहाँ पर आपको क्या कर रखा है? कुछ नेस्ट दे रखे हैं डिफरेंट बर्ड्स के. लाइक अ टेलर बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट बाय स्विंग लार्ज लीव्स टुगेदर. ये जो टेलर बर्ड होती है वो क्या करती है? इसको टेलर बर्ड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टिचिंग करती है अपने नेस्ट की. वो बहुत बड़ी लीव्स को लेती है, लॉन्ग लार्ज लीव्स को लेगी और उनको क्या कर देगी? एक साथ स्टिच कर देगी, सीव कर देगी और फिर उससे क्या कर लेगी? अपना नेस्ट बना लेगी. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज टेलर बर्ड, क्योंकि ये स्विंग क्या करती हैं? स्टिच कर देती है लीव्स को अपना नेस्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट इज़ अ वीवर बर्ड. वीवर मीन्स विविंग, वीव करेगी. ये अपने नेस्ट को इस तरीके से वीव करती है, बहुत सारी ग्रेसेस को, स्ट्रिप्स को, लीव्स को, यहाँ तक कि रूट्स को भी इस तरीके से वीव करती है कि एक ब्यूटीफुल सा नेस्ट तैयार कर देती है. बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी बर्ड का वर्क नहीं है, ये किसी परफेक्ट वीवर का वर्क है इसको बनाने में. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज अ वीवर बर्ड. नेक्स्ट वन है वुड पेकर. वुड पेकर, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वुड पेकर क्या करते हैं? होल ड्रिल करती है. इट ड्रिल्स अ होल इन द बार्क ऑफ अ ट्री ट्रंक में क्या करेगी? होल बनाएगी और उसको यूज़ करेगी अपने नेस्ट की तरह. नेक्स्ट इज अ वल्चर. अ वल्चर मेक्स इट्स नेस्ट बाय पुटिंग अ फ्यू स्टिक्स टुगेदर. वल्चर क्या करती है? बहुत सारे ब्रांचेस को लेगी, बहुत सारे स्टिक्स को लेगी और उन सबको इकट्ठा करके क्या कर देगी? उससे अपना नेस्ट बना लेगी. नेक्स्ट इज प्रीनेटल केयर, कि सब जैसे हमारे मम्मा पापा हम लोगों की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, हमें पढ़ाई करना सिखाते हैं. दे हेल्प अस टू ग्रो. वो तब तक हम बड़े नहीं हो जाते, तब तक हमारी क्या करती हैं? देखभाल करते हैं. इन द सेम वे बर्ड्स के पेरेंट्स भी क्या करते हैं? उनकी देखभाल करते हैं.
मोस्ट बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। ज़्यादातर बर्ड्स क्या करती हैं, अपना घर बनाती हैं जिससे कि अपना नेस्ट बनाती हैं जिससे कि वो क्या कर सके, एग लेइंग कर सके, एग को ले कर सके, एंड टू प्रोटेक्ट देयर बेबीज़ फ्रॉम एनिमीज एंड हार्श वेदर। और बहुत बुरे मौसम से, बहुत तेज़ बारिश से, बहुत तेज़ धूप से, बहुत ज़्यादा ठंड से अपने दुश्मनों से क्या कर सके, अपनी बेबीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। दैट्स वाई दे बिल्ड द नेस्ट। दे मेक नेस्ट to at safe places where enemies can not reach them। वो ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाना पसंद करती है जहाँ पर उनके जो दुश्मन हैं वो क्या ना हो, वहाँ उन तक ना हो। जैसे हम लोग सब अपने घर को बिल्कुल सेफ रखते हैं जिससे कि कोई तीव ना आ सके, कोई एनिमल ना हर्ट कर सके हम लोगों को। हम हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को। हमारा जो हाउस है हम देखते हैं कि वो हर तरीके से क्या हो, सेफ हो, हर तरीके से हम लोगों को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। इन द सेम वे बर्ड्स ऑल्सो मेक इट श्योर कि उनका जो नेस्ट है वो उनको हर चीज़ से क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। यू कैन फाइंड नेस्ट ऑन ट्रीज। ट्री पर हमें नेस्ट दिखाई देते हैं। इन ब्रोकन वॉल्स, जो टूटी दीवारें होती है वहाँ पर भी हमें नेस्ट दिखाई देते हैं। ओल्ड बिल्डिंग्स और इवन ऑन टॉप ऑफ सीलिंग फैन। और कभी कभी तो सीलिंग फैन को भी नहीं छोड़ती। जो बंद घर होते हैं मैक्सिमम टाइम वो उनके सीलिंग फैंस को क्या कर लेती हैं, उन पर अपना नेस्ट बना लेती हैं। बर्ड्स ले एग्स एज सून एज द नेस्ट आर रेडी। और जैसे ही उनके नेस्ट रेडी होते हैं वो क्या कर देती हैं, एग लेइंग कर देती हैं, एग ले कर देती हैं। द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप द एग्स वार्म। फिर वो क्या करती हैं, हैचिंग। दिस प्रोसेस इज नॉन एज हैचिंग। वो क्या करती हैं, मदर बर्ड सिट करेंगी एग पर, मदर बर्ड उस एग पर सिट करेंगी और उसको क्या कर देंगी, वार्म कर देगी। तो वार्मनेस मिलने की वजह से जो एग है, क्योंकि एग को क्या मिला है, वार्मनेस मिली है, वार्म मिलने की वजह से, गर्माई मिलने की वजह से एग होगा, एग ब्रेक करेगा। एग ब्रेक करने की वजह से, एग ब्रेक करने के बाद क्या आएगा, जो बेबी है, जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं, सबके अलग अलग बेबीज़ होते हैं, उन सब के बेबीज़ क्या आते हैं, बाहर आते हैं। वंस द एग हैच होने के बाद द पेरेंट बर्ड गो आउट इन सर्च ऑफ फूड फॉर द यंग वंस। और एग की हैचिंग करने के बाद जो पेरेंट बर्ड होती है वो क्या करती है, वो अब फूड को सर्च करने के लिए, फूड को लेकर आने के लिए, क्योंकि बेबी अभी एग में से बाहर आने वाला है तो बेबी को फूड की नीड होगी, तो वो क्या करती हैं, फूड की सर्च में चली जाती हैं। द पेरेंट बर्ड्स फीड द यंग वंस एंड लुक आफ्टर देम टिल द यंग वंस ग्रो दे ऑन feathers and are big enough to fly independently। और वो तब तक उनकी देखभाल करती हैं तब तक कि वो खुद इंडिपेंडेंटली फ्लाई करने के और उनके फेदर्स ना डेवलप हो जाए जिससे कि वो फ्लाई कर सकें इंडिपेंडेंटली। और तब तक कि वो अपने, जैसे मम्मा पापा हम लोगों की तब तक हम लोगों को अच्छे से लिखना नहीं आता, मम्मा पापा हाथ पकड़ कर लिखना सिखाते हैं। तब तक हम लोगों को अच्छे से खाना नहीं आता, तब तक मम्मा पापा हमें खाना खिलाते हैं। हम लोगों को तब तक बाहर जाना अच्छे से नहीं आता, मम्मा पापा अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इन द सेम वे तब तक बर्ड्स के फेदर्स डेवलप नहीं हो जाते, तब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते कि वो इंडिपेंडेंटली फ्लाई कर सके। तब तक जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। सो हैचिंग करने के बाद वो मदर बर्ड, जो पेरेंट बर्ड है, वो फूड के सर्च में चली जाती है और फिर क्या करती है, अपने बेबीज़ को खाना खिलाती है, लाइक दिस। ओके, सो हियर इज अ पर्सन हु इज़ नॉन एज बर्डमैन ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, बर्डमैन बोलते हैं। ही वॉज डॉक्टर सलीम अली। जैसे कि हम सब ने रोबोट 2.0 मूवी देखी है, We all have seen Robot 2.0। उसमें जो पक्षी राजा नाम का जो कैरेक्टर है अक्षय कुमार ने जो प्ले किया, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर सलीम अली। वो डॉक्टर सलीम अली से इंस्पायर्ड है। उसमें जो स्टोरी बताई गई है वो पक्षी राजा की, वो बिल्कुल रियल है। वो ऐसे ही एक पर्सन है जो कि 1896 में बोर्न हुए थे और 1987 में वो डाई कर गए। और वो उन्होंने फाइट किया किसके लिए, बर्ड्स के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि रेडिएशन से बर्ड्स को क्या होता है, लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो वो जो मूवी है वो बिल्कुल एक ट्रू कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है।
डॉक्टर सलीम अली वॉज अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट, एक फेमस इंडियन साइंटिस्ट है हु स्टडीड अबाउट बर्ड्स। वो क्या करते थे, बर्ड्स की स्टडी करते थे। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट बर्ड्स, एक ऐसा साइंटिस्ट जो बर्ड्स की स्टडी करे, दैट इज नॉन एज ऑर्निथोलॉजिस्ट, उसको हम ऑरेंथोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड डॉक्टर सलीम अली वॉज एन ऑरेंथोलॉजिस्ट। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी बुक्स लिखी किसके बारे में, डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को डिस्क्राइब करने में। इसीलिए हम उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और उन्होंने बर्ड्स के लिए फाइट भी किया कि बर्ड्स को रेडिएशन से बचाना है, बर्ड्स को हमें बचाना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड चेन, बिकॉज दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अर्थ। इसलिए उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते, क्योंकि उन्हें बर्ड से बहुत प्यार था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी अलग अलग बर्ड्स के बारे में। तो रोबोट 2.0 में जो पक्षी राजा का कैरेक्टर है, दैट वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर सलीम अली। सो दिस वाज योर चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।